हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। अभी तक हमने इस सीरीज में लगभग 40 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 41वां क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भावभूति, अष्टमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए दे रखा है जैन साधु के लिए, ऑप्शन बी नाटककार के लिए, ऑप्शन सी मंदिर वास्तुकार के लिए और ऑप्शन डी है दार्शनिक के लिए। तो इसके सही अगर आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी जो नाटककार के लिए, यह तीनों ही प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। कथन दो में है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दे रखा है जो ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो और ऑप्शन डी है न तो एक और नहीं दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए दे रखा है AICC के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। ऑप्शन बी में दे रखा है वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। ऑप्शन सी में दे रखा है 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया और ऑप्शन डी दे रखा है क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए दे रखा है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन सी जो मोहनचंद करमचंद गांधी जी है वह से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है और सही उत्तर चुनना है। तो पहला कथन दे रखा है हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। ऑप्शन दूसरा है विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ और ऑप्शन तीसरा है रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी के द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ। तो ऑप्शन ए दे रखा है एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दो और तीन और ऑप्शन डी है केवल तीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रज्ञा सरकार फिर सूबा, ऑप्शन बी में सरकार प्रज्ञा और सूबा, ऑप्शन सी में सूबा सरकार और प्रज्ञा, ऑप्शन डी में प्रज्ञा सूबा और सरकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले प्रज्ञा होता है फिर सरकार उसके बाद सूबा। अगला क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे जो बाद में बैथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। तो ऑप्शन ए दे रखा है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन जो सी है ईश्वरचंद विद्यासागर इनसे जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए दे रखा है अजंता गुफा भागोर नदी की घाटी में स्थित है, ऑप्शन बी है सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है, ऑप्शन सी पांडु लेणा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है और ऑप्शन डी अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अजंता गुफा भागोर नदी की घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, ऑप्शन बी 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में, ऑप्शन सी संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में और ऑप्शन डी है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में इन तीनों को जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है यूनिसेफ के द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। दूसरा कथन है पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई
कि राष्ट्रीय भाषा में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना।